दोस्तों, इंसानों को अगर ज़िंदगी जीने का मकसद, ज़िंदगी जीने की उम्मीद कोई चीज़ देती है तो वो होती है इंसाफ। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में वाकई आम नागरिकों को इंसाफ मिलता है? अगर किसी नागरिक के साथ, उसके बहन बेटी के साथ, माँ के साथ अगर कोई गुनहगार अपराध करता है तो क्या वाकई में उसको उसकी सज़ा मिलती है? क्या वाकई उस पीड़ित इंसान को जिसके साथ अपराध हुआ है उसको और उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलता है? इस पर आपकी क्या राय है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि हिंदुस्तान के कानून में ऐसे कुछ गलतियां हैं जिसको हमें ज़रूर सुधारना चाहिए। उसमें से सबसे बड़ी गलती एक महसूस होती है और वो ये कि 18 साल से कम उम्र के अपराधियों को नाबालिग मानना और उनको शिक्षा में, सज़ा में छूट देना। दोस्तों, कुछ ऐसी उम्र होती है जिससे पहले हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है और हम नाबालिग कहे जा सकते हैं। लेकिन एक 18 साल से कम उम्र के इंसान को अगर उसने कोई क्राइम किया तो उसको नाबालिग मानकर छोड़ देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। अगर 18 साल से कम उम्र का हर इंसान, हर नाबालिग अगर इतना कम ज्ञानी होता कि अगर वो कोई अपराध कर रहा है तो उसको ये तक नहीं पता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान में जितने भी 18 साल से कम उम्र के नाबालिग हैं वो तो सभी लोगों को, उन लोगों को अपराध करना चाहिए था। क्यों कुछ ही नाबालिग लोग अपराध करते हैं? अब आपको मैं कितने सारे उदाहरण बता दूं जिनमें ये देखा गया है कि कोई छोटा बच्चा है, वो कुछ बड़ा अच्छा काम करता है तो उसको बालवीर का पुरस्कार दिया जाता है, उसको स्कूल में और साथ ही और कई जगहों पर उसको अवार्ड दिए जाते हैं, उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको मोटिवेट किया जाता है। तो क्या वो नाबालिग नहीं होता? क्यों कुछ ही नाबालिग लोग अपराध करते हैं और कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना अच्छा कर्म करते हैं कि उनको उसके अच्छे कर्मों के लिए उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी गुनहगार कोई अपराध करता है तो उसका कोई संबंध उसके उम्र से नहीं होता बल्कि उसके स्वभाव से होता है। अगर जिसका स्वभाव गंदा है ना, उसकी उम्र चाहे कोई भी हो, वो गुनाह करके ही रहेगा। और अगर किसी का स्वभाव अच्छा और सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसकी उम्र चाहे कोई भी हो, वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। अभी मैंने आपको उदाहरण बता दिया है कि अगर हर नाबालिग इंसान इतना कम ज्ञानी होता कि अगर वो कोई क्राइम करे तो उसको पता नहीं, तो फिर क्यों कुछ ही नाबालिग अपराधी अपराध करते हैं और बाकी कई सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाता है, बालवीर का पुरस्कार दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है क्योंकि अच्छाई उनके स्वभाव में होती है। ठीक उसी तरह जो नाबालिग गुनहगार अपराध करते हैं उनके मन में, उनके स्वभाव में ही बुराई होती है, तो उसका आप उम्र से कोई हिसाब नहीं लगा सकते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो 70-80 साल के अडेढ़ उम्र के जो अपराधी होते हैं, जो छोटे बच्चियों का रेप करते हैं, अपनी बीवी का कत्ल करते हैं, किसी की जान लेते हैं, कोई क्राइम करते हैं, वो तो नाबालिग नहीं होते, तो फिर वो क्यों क्राइम करते हैं? क्योंकि दोस्तों, कोई भी अगर क्रिमिनल क्राइम करता है, बेवजह किसी आम इंसान को सताता है, उसके साथ कोई क्राइम करता है, तो इसका मतलब उसका कोई भी उसी के गुनाह का संबंध उसके उम्र के साथ नहीं है बल्कि उसके स्वभाव के साथ है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर कोई क्रिमिनल, कोई भी नाबालिग हो या बालिग हो, अगर कोई गुनाह करता है और उसने किया हुआ गुनाह अगर कोई बड़ा है तो उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उसके लिए सही हो, ना कि उसकी उम्र देखकर उसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से कम उम्र के वजह से किसी गुनहगार को छोड़ा जाए तो जिसके साथ क्राइम हुआ है ना, वो तो खून के आंसू रोएगा, उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, उसका कानून के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। और ये खाली मैं सिर्फ कह नहीं रहा बल्कि ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पर पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर छोटी बच्चियों का रेप करके मर्डर किया है कई नाबालिग अपराधियों के द्वारा, और क्योंकि वो कम उम्र के थे इसलिए उनको छोड़ा गया है। तो अब आप बताइए कि ऐसी छोटी बच्ची के माँ बाप को क्या लग रहा होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि जिस अपराधियों ने, जिनकी कम उम्र है, जिन्होंने ये अपराध किया है, उनके अंदर भी इस तरीके की छूट मिलने की वजह से एक आत्मविश्वास पैदा होता है और बड़े बनकर वो और भी ज़्यादा बड़ा अपराध करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर कोई गुनहगार कोई गुनाह करता है तो उसका गुनाह देखना सही होगा, ना कि उसकी उम्र। जय हिंद, जय भारत।